अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरे साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, और चैनल को भी ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना अगर आप कोई न्यू है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी सुबह अपने लिए नाश्ता, और मैंने आज बनाना था पराठा, क्योंकि कुछ भी दिल नहीं कर रहा था खाने को, समझ नहीं आती कि क्या बनाए और क्या खाए। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं बनाती हूँ पराठा और साथ में एग बनाऊँगी और चाय, सिंपल ब्रेकफास्ट। और जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो मैं वहाँ से ये जो फ़ाइन आटा जिसको बोलते हैं वाइट आटा, वो मैं लेके आई थी स्पेशल इसीलिए, क्योंकि हम वैसे तो घर में जो चक्की का आटा होता है ना, गंदम वाला, वो यूज़ करते हैं। लेकिन पराठे ना ये जो होते हैं वाइट आटे के, बहुत ही मज़े के बनते हैं। जैसे कभी कभी दिल चाहता है ना कोयटा होटल के पराठे खाने का, लच्छेदार, या बाहर से जो बाज़ार से मिलते हैं, तो अगर आपके पास फ़ाइन आटा है ना, तो आप उसके खुद घर में बना सकते हैं। नॉर्मली मैंने आटा गूँधा है और इसके अब मैं बनाऊँगी लच्छे वाले पराठे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको ना रोटी बेल के, तो अंदर मैंने इसे लगाया है देसी घी, आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको मैं सेंटर से कट लगा के ना तो फोल्ड करूँगी और इसकी एक कोन टाइप ना शेप बना लूँगी। और इसी तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा पराठे बनाने हैं ना, मैं ये रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जस्ट ये है कि वो चक्की के आटे के पराठे थे, जो गंदम वाला होता है, ये फ़ाइन आटे के। और ये देखिए अब मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो वरना मैं इसको ना सारे पेड़े बना के रखती हूँ। इतने में मैं ऑमलेट वगैरह जो भी चीज़ होती है वो बना लेती हूँ, और एंड पे मैं फिर इनको बेल के ना इनके पराठे बनाती हूँ। और इस इंतहाई लजीज इतने क्रिस्पी पराठे बनते हैं ना। और एक चीज़ ये है कि जब आप आटा गूँध ना, तो इसमें थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, ठीक है। आप आटे की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब 1 टीस्पून वगैरह, कुछ भी नहीं। आप देख लिया आपने जितना आटा गूँधना है, आप उस हिसाब से अंदाज़न थोड़ा सा नमक ऐड करना, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। उससे ना आपके पराठे इतने मज़े के लगेंगे, इवन आप चाय के साथ डिप करके खाएँ। मुझे याद है कि बचपन में चाय के साथ पराठा खाना इतना मज़े का लगता था। और अब मतलब बड़े होके कुछ चीज़ें समझ नहीं आती खाने में, तब खाने पीने का भी शौक़ होता था, ये कह सकते हैं। और मामा भी होती थी ज़्यादा, वो सख्ती से खिलाती थी कि खाना है, नाश्ता करना है तो स्कूल जाना है या कॉलेज वगैरह। और अब बस ये है कि बड़े हो के फिर वो सारी चीज़ें नहीं रही। अब यह है कि ख़ुद ही खाना है तो पकाना है तो यहाँ मैंने बस फिर इसको देखे थोड़ी देर के लिए रखा है, इतना देर के लिए नहीं रखा, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी से मैं काम ख़त्म करूँ। उसके बाद ईद बस 1-2 दिन रह गया, और आज मैंने करने थे कपड़े प्रेस अपने। और जो भी जितने भी कपड़े वगैरह थे ना, सारे मैंने वो सारे सबके प्रेस वगैरह करके रखने थे। और एक्स्ट्रा जितने भी काम थे ना, वो भी मैंने ख़त्म करने थे, क्योंकि फिर ईद वाले दिन तो कोई भी मेरे यहाँ इस तरह के एक्स्ट्रा कोई काम वगैरह नहीं होते। और यहाँ पे देखें मैंने जस्ट सिंपल रोटी बेली है, और इसको बहुत ही पतला आपने नहीं करना, वरना इसके लच्छे नहीं सही तरह से बनेंगे। और आप बस नॉर्मल आप जिस तरह एक पराठा बनाते हैं ना, उस तरह को कर ले। अच्छा, मैं यहाँ पे बताती हूँ आज आप मेरे साथ हुआ कि क्या आपके साथ कभी इस तरह हुआ है। आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि जब भी आप ना कोई अपने कपड़े वगैरह रेडी करवाएं ना, तो आप उसको चेक करके ना रखें। मैंने जो अपने ईद के लिए मेरा ड्रेस था, वो मैंने जे डॉट से लिया था, उसकी शर्ट ली थी फॉर्मल, और उसके साथ दुपट्टा मैंने खुद बनवाया, और साथ में जो उसका ट्राउज़र था ना, वो मैंने फैब्रिक लेके उसको जो शर्ट के साथ मैचिंग कलर करवाया। और वो इतना एक्सपेंसिव ड्रेस था, उसकी शर्ट ही मेरे ख्याल से 8000 की शर्ट है, और वो डिस्काउंट प्राइस में से मैंने ली थी जब उनका डिस्काउंट लगा था। और दुपट्टा भी काफ़ी एक्सपेंसिव बन गया, क्योंकि दुपट्टा लिया, फिर उसको कलर करवाया, और फिर ट्राउज़र का लेदर से फैब्रिक लिया, फिर उसको डाई करवाया शर्ट के साथ मैचिंग। और जब मैं गई हूँ ना डाई करवाने, तो मेरे पास काफ़ी सारे ट्राउज़र थे। मतलब मैंने 4-5 अपने डाई करवाने थे इसी तरह, क्योंकि मैं शर्ट्स वगैरह ले लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगे तो मैं ट्राउज़र उनके साथ ना खुद बनवा लेती हूँ। मैंने वो सारे डाई वाले को दिए, और मैं इतने में अपने बाकी वगैरह काम वगैरह ख़त्म किए। और लास्ट में मैंने उससे फिर लिए, और क्योंकि अभी ना ड्राई नहीं कर दिए, उसने मुझे दिए थे ड्रायर में, ठीक है, उसने मुझे गीले ही दे दिए। मैंने उसको बोला, मैंने भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया कि क्या ऐसा भी होता है कुछ, तो मैंने ना ऐसे ही उससे ले के ना तो वो टेलर को दे दिया, और टेलर को बोला कि ये ना स्टिच कर देना ट्राउज़र, और टेलर ने सारे ट्राउज़र स्टिच कर दिए। और जब ना मैंने लास्ट कुछ डेज़ पहले एक ट्राउज़र, जब मैं ड्रेस पहनने लगी, तो ब्लैक कलर का ड्रेस था, जो उसका ट्राउज़र था ना, उसमें और जो शर्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आए कि मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने फिर उसके साथ एक और जो शर्ट थी उसको भी मैंने देखा, उसका भी ट्राउज़र और शर्ट में डिफरेंस,
अच्छा खासा डिफरेंस, मतलब कुछ डिफरेंस इस तरह का होता है ना कि मतलब नहीं इतना पता चलता, लेकिन एक अच्छा सा जो फॉर्मल ड्रेस होता है उसके साथ तो नहीं ना ऐसा अच्छा लगता है कि शर्ट आपकी किसी और कलर की लग रही है। जैसे अगर ब्लैक है तो एक जेट ब्लैक होता है, एक दूसरा ब्लैक होता है हल्का सा। और इसी तरह आज मेरे साथ ये हुआ और मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा था मैं डायर वाले को जाके ना, मतलब क्या बंदा कहे इस चीज़ का क्या हाल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें मेरी अपनी मिस्टेक थी। जस्ट ये थी कि आप जब भी ड्राई करवाए ना तो उनको जब तक मतलब पूरा ड्राई हो जाए ना, कपड़ा है, ड्रेस है, जो भी कुछ है, वो अपने तब उससे लेना है। क्योंकि जब वो ड्राई होता है ना तो आप वो तो कलर चेक कर ले कि अगर आपकी शर्ट के साथ या ट्राउज़र के साथ दुपट्टा मैच है या ट्राउज़र मैच है तो आप ले। और आज भी ऐसे ही हो, जब मैंने शर्ट प्रेस कर ली अपनी, आगे जाके आप देखेंगे मैं शर्ट प्रेस कर रही थी तो मैंने शर्ट प्रेस कर ली। उसके बाद जब मैं ट्राउज़र प्रेस करने लगी ना तो मुझे ऐसा लगा कि शर्ट और जो ट्राउज़र है ना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है। और मैंने ख़ुद को मुतमिन करने के लिए ना मैंने सोचा कि शायद ये प्रेस नहीं ना हुआ ट्राउज़र, तो इसलिए मैंने ट्राउज़र भी पूरा प्रेस किया इतना टाइम लगा के। जब मैंने प्रेस कर लिया ना तो फिर भी मुझे डिफरेंस लगे कि शर्ट थोड़ी मरून सी कलर है और ट्राउज़र रेड सा लग रहा है। तो मैंने फिर बाहर ना जाके देखा सहन में भी ना कि शायद ये अंदर रूम की वजह से इस तरह है। मैं इसको ना ज़रा बाहर की लाइट में देखूँ जाके कि वहाँ पे भी क्या ऐसे ही डिफरेंस लग रहा है। और अब बिलीव करें कि ऐसे ही सेम हुआ। और मैंने अपने आप को तसल्ली दे के उस सूट को पहन के भी देखा मैंने कहा पहन के देखती हूँ कि क्या पता मैच हो जाए, मुझे वैसे ही वहम लग रहा है। और बिल्कुल अच्छा खासा डिफरेंस था। बस फिर क्या मैंने नाश्ता ये किया और उसके बाद ही मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। और बस मेरा पूरे दिन की रूटीन डिस्टर्ब हो गई क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों ऐसी नेचर है कि मैं जब बाहर से होके आ जाऊँ ना मार्केट से, जब ये थोड़ा गर्मी का वेदर होता है क्योंकि बाहर तो गर्मी होती है, तो मैं आके इतनी सुस्त हो जाती हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने का। ऐसा लगता है कितनी कुछ थकावट है। ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन ही मार्केट में स्पेंड करके आओ, बस घर से जाऊँ ना और थोड़ी देर ऐसे धूप में कोई काम वगैरह जो भी कब मार्केट जाना कुछ भी, और वापस आके बस ऐसे ही होता है मेरी एनर्जी फुल डाउन होती है और बस दिल कुछ भी नहीं करता करने को। बस पहले तो यही होता है कि आगे थोड़ी देर आराम से बैठे, ठंडा पानी पिए, रिलैक्स करे और उसके बाद फिर कुछ करने को दिल नहीं करता। और मैंने सोचा कि आज मेरा जितना एक्टिव डे था ना, मीन टू से कि ज़ाहिर है 2 दिन जस्ट ईद को रह गया, इतने घर के काम थे और गेस्ट वगैरह भी फिर आ जाते हैं। ईद के दिनों में कोई पता नहीं होता कोई कब आ जाए। और मेरा सिर्फ इस ड्रायर ने ना मेरा सारा रूटीन मेरी डिस्टर्ब कर दी है। बस फिर होना क्या था, फिर भी मैंने चली गई अब लेके उसको फ़ौरन से। मैंने उसको जब मैंने उसको दिखाया तो ज़ाहिर है उसको भी नज़र आ रहा था, उसने कोई दूसरी बात नहीं, उसने कहा कि आप बस मुझे 15 मिनट दे, मैं इसको ना ड्राई कर देता हूँ। ठीक, बिल्कुल कर दूँगा। तो लेकिन फिर जब बंदा मार्केट जाए फिर बंदे को ये होता है कि चलो कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। बस मेरा बड़ा टाइम ज़ाया हो गया। और यहाँ पे देखिए नाश्ता भी बातों बातों में रेडी हो गया है। और साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा अचार खा लेती क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो, कभी ऐसा होता है ना कुछ भी ना खाने का दिल चाहे तो आपने थोड़ा सा इस तरह का डिफरेंट करके देखा करें, उस तरह फिर भी कुछ खाया जाता है कि ऐसा तो नहीं ना भूखे तो नहीं रहना। ऐसा भी नहीं होता, कभी ब्रेड भी खाने का दिल नहीं करता। और मतलब समझ से बाहर होती है ये गर्मियाँ मेरे लिए ना। हाँ, में से किसके साथ इस तरह बस ये होता है कि जस्ट लस्सी पीऊँ, ठंडी चीज़ें, कोई जूस पी लूँ और बस इस तरह हल्का सा। तो अगर आपने दिन में पूरे काम वगैरह करने होते हैं ना तो उसके लिए फिर आपको खाना भी अच्छा खाना चाहिए ना, ताकि एनर्जी आपकी पूरी हो और तभी आप सारे काम कर सकते हैं। जस्ट इसीलिए फिर मैंने पराठा और यहाँ पे ना एग्स बनाए और साथ में अचार था। और ये रहा मेरा वो ड्रेस जिसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है। और ये बाय चांस इस तरह हुआ, अदरवाइज़ तो मैं चांद रात वाले दिन कपड़े प्रेस करती हूँ। और लास्ट ईद पे भी मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी। मुझे याद है कि मुझे लगता है मैंने रात को 2 बजे या पता नहीं किस टाइम मैंने इतने लेट कपड़े अपने प्रेस किए थे। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा मैंने सोचा, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आज ही कपड़े प्रेस कर लूँ अपने। और वो भी चलो मैंने भी कपड़े प्रेस कर रही थी तो मुझे पता चल गया इस तरह कलर का डिफरेंस है। अदरवाइज़ अगर ज़ाहिर है मैं ईद वाले दिन मैंने ड्रेस ये पहना था, फर्स्ट डे के लिए मैंने ये ड्रेस अपना बनवाया था। तो अगर उस वक्त ऐसा होता तो फिर तो ज़ाहिर मैंने नहीं था पहनना, कुछ और ही पहनना था। और अगर रेड में करना, रेड में एक ये सेट है प्लेन टेपिंग का सिंपल सा सेट और एक ये सेट है। इसमें छोटी बच्ची के साइज़ के नहीं मिलेंगे? क्या नहीं, छोटी बच्ची के लिए चाहिए।
लेकिन इसकी प्राइस तो। और फिर डायर को मैंने वो दिए ट्राउज़र ठीक करने के लिए, तो टाइम था मेरे पास। तो मामा के लिए ना मैंने लेनी थी बैंगल्स। लास्ट ईद में मैंने अपने लिए ली थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे कहा कि फिर मेरे लिए भी ले लेना। अब मैंने बाद में पता की तो मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा इस ईद पे ज़रूर होगी, क्योंकि ईद पे मार्केट लगती है इस तरह बैंगल्स वगैरह वाली। और सबके लिए बस छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी, वो फिर मैंने यहाँ से ली। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो एथनिक पे चक्कर लगा लेती हूँ। एथनिक किसका फेवरेट ब्रांड नहीं है, हर बंदे को एथनिक पसंद है। और लेकिन प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल से ड्रेसेस है और 1600 और 16,000 सॉरी 16,000 20,000 इतनी इतनी प्राइजेज़ है। हाँ, इस दफ़ा चलो शुक्र है इनको थोड़ी हिदायत आ गई है कि इन्होंने ना ट्राउज़र साथ ही रखा है शर्ट के। अदरवाइज़ जो शर्ट थी वो अलग से उसकी प्राइस है और ट्राउज़र की अलग प्राइस होती है। तो यहाँ फिर मैंने विज़िट किया, मैंने काफ़ी ड्रेसेस देखे, लेकिन इतनी इतनी बस प्राइस थी इनकी 16,000 17 20। तो मैंने फिर बस ड्रेस देखे और मैंने आपके लिए व्लॉग रिकॉर्ड किया कि अगर अभी तक आपने अपने लिए शॉपिंग नहीं की तो आप एथनिक पे जाए और अपने लिए करें शॉपिंग। इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं ना इनके कि मेरे पास वर्ड्स नहीं। और फिर ना मैंने बस व्लॉग ही रिकॉर्ड किया। और मुझे एक दुपट्टा भी चाहिए था, मैंने कहा चलो मैं वो देखती हूँ। यहाँ पे मुझे मैच तो बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि मेरा ब्लैक ड्रेस था, मैंने लास्ट भी आपको बताया था। और उसके अंदर ना स्किन सी एम्ब्रॉयडरी है, तो वो मुझे नज़र नहीं आया। और ड्रेस भी मैंने ये सोचा था कि कोई मुझे 10,000 की रेंज में अगर अच्छा सा मिलेगा तो फिर मैं लूँगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जितनी मेरी रेंज थी ना उस रेंज में मुझे कोई भी ड्रेस नज़र नहीं आया। हाँ, ये डिस्काउंट पे कुछ लगे हुए थे, लेकिन आप ये देखें ये 10,000 का लग रहा है, इतना सादा सा। तो बस फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने कहा जो मेरे पास है ना वही मैं पहनूँगी। सो अपने आप को ना इतना रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि अगर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है तो भी आप लें, इतनी कौन सी मजबूरी है। मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस है और लाइफ में शायद अब आगे मुझे थोड़ा सा ना ये कंप्रोमाइज़ जो होता है ना वो आया है कि मैंने सोचा कि इतने ढेर सारे मेरे पास है तो मैं क्यों अब लूँ। अदरवाइज़ पहले मेरी नेचर ऐसी थी कि इतने कपड़े होते थे, उसके बावजूद जब मैंने जाना कभी मैंने प्राइस नहीं देखनी, मैंने ये देखना ड्रेस अच्छा है। अगर मेरे पास पहले से ऑलरेडी 10 भी है ना तो फिर भी मैंने जाके ले लेना है। लेकिन ये मेरी पहली ईद है और इतना मैच्योर तो होना चाहिए ना शादी के बाद। और यहाँ पे देखिए ये इनकी फॉर्मल ड्रेसेस कितने खूबसूरत है और मैंने ये देखे तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। मैंने सोचा कि जब भी मेरी ये सिस्टर की या फिर भाई की आएगी ना शादी तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से ना डिफरेंट ड्रेसेस बाई करूँगी उनकी शादी के इवेंट्स के लिए। आई होप सो मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है। और यहाँ पे देखिए ये गोटी आजकल इतनी ज़्यादा, गोटा वर्क इसको कहते हैं, जो भी गोटी कहते हैं, इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड था ना। मुझे इतने प्यारे ये ड्रेसेस लगे ना कि मतलब बिल्कुल सिंपल से, इनके प्रिंट से ही बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं एथनिक के। और प्रिंट के साथ साथ ही गोटी लगाई हुई है, इतना खूबसूरत। ये देखें सारे के सारे तकरीबन ऐसे थे। बहुत सारी इनकी न्यू अराइवल ऐसी आई है जो ईद के लिए आई है कि वाकई लगता है कि वो ईद के ड्रेसेस हैं। क्योंकि मुझे ये होता है कि जो ईद पे हम ड्रेसेस पहने ना वो इस तरह के हो के थोड़े फॉर्मल टाइप लगे, कि लगे वाकई कोई ट्रेडिशनल टाइप इवेंट है, बिल्कुल सादा सा ना हो। जैसे कुछ फीमेल्स कहती है वैसे लोन का सिंपल सा होना चाहिए। ईद ठीक है, गर्मी है, लेकिन आप इंजॉय भी करना सीखें। तो बस मुझे तो चमचमीते कह ले वो पसंद है, थोड़े फ्लैशी और लगे कि वाकई ईद का है जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी उसी तरह की कलेक्शन आई थी। ये देखें ये भी कितना खूबसूरत है, इसका नेक कितने प्यारा है। ये आप खुद भी घर में वैसे लगा सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना शादी से पहले मैं इस तरह के ना अपना ड्रेस वगैरह को डिज़ाइन कर लेती थी, टेलर से स्टिच करवा के ऊपर कोई बीड्स वगैरह लगा लेने, और या फिर इसी तरह ये जो गोटा होता है वो लगा लेना। अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है घर के कामों में कि मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए ना टाइम ही नहीं बचा। हालांकि मुझे स्टिचिंग का ना शौक़ है, लेकिन मुझे आती बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि मदर्स को अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाना चाहिए। मामा ने कभी मुझे कहा भी नहीं शादी से पहले, और ना ही मुझे कोई शौक़ था, क्योंकि स्टिच कपड़े ही लेती थी। तो उनको था कि तुमने कौन से खुद सिलाई करना है, रहने दो। और अब ना एक टाइम आ गया कि अब मेरा दिल करता है कि मैं भी खुद अपना ड्रेस ना स्टिच करूँ, डिज़ाइन बनाऊँ। कुछ लोग बहुत प्यारे प्यारे बनाते हैं, तो लेकिन अब मेरे पास सीखने का भी टाइम नहीं, और अब उस तरह इंटरेस्ट भी नहीं रहा ना सीखने वाला। हाँ, दिल करता है कि आता हो चीज़ और बस हम करें। ये जो रोज़ जाके सीखना है ना वो सीन नहीं होना चाहिए। और ये देखें ये ऑफ वाइट कितना खूबसूरत है, लेकिन ना ये देखें कितना इसमें नेट बनी हुई है और इसके नीचे स्लिप भी पहननी पड़ेगी। और यहाँ पे जूते कितने खूबसूरत थे, मुझे एक जूता अच्छा लगा वो मैंने देखा अपने लिए।
और ये वाला जो लेमन ड्रेस है ना, ये मुझे प्यारा लगा, लेकिन इतना प्यारा नहीं लगा। मैं आपको साथ एक और शेयर करूँगी, वो मुझे ज़्यादा प्यारा लगा। वो इनकी लास्ट ईद की अराइवल थी। इन्होंने ना उसी फैब्रिक पे ना अब ये न्यू ड्रेस बनाया। बस फिर काफ़ी टाइम मेरा लग गया उधर, और उसके बाद फिर मैं ना आई हूँ वापस घर और रेस्ट किया, थोड़े बहुत काम किए। बहुत सारे काम नहीं किए, बस थोड़ा बहुत जो मेरे से हुआ वही मैंने किया। और बाकी कपड़ों का मेरा ऐसे ही खिलारा पड़ा हुआ था, क्योंकि वॉश भी हुए थे कपड़े। और मैंने कहा पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद देखूँगी क्या करना है। तो कुछ खाना पकाने की भी समझ नहीं आती। मैंने कहा चलो ना मैं आज ये बनाती हूँ कद्दू और चिकन। आप में से किस किस को पसंद है? मैंने तो वैसे कोई इतना ख़ास कभी बनाया नहीं है, और ये तकरीबन 2 साल बाद मैं बना रही थी। ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे मैं ज़्यादातर बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये अब आकर मुझे शौक़ हुआ खाने का तकरीबन 2-4 महीने से। तो ये मैं जब ग्रॉसरी करने गई ना, तो मैं लेके आई थी वेजिटेबल्स में। मैंने कहा चलो बनाती हूँ। समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे बनाऊँ कि मज़ेदार चीज़ पके। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम कद्दू है। आप यकीन करें, इतना मज़े का ये बना कि मैं आप बता नहीं सकते। आप देखेंगे कि ये कितना टेस्टी है लास्ट में। जस्ट देखें, मैंने पहले एक प्याज ब्राउन की है, बल्कि ब्राउन नहीं की, हल्का सा उसका कलर चेंज होगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक। ठीक है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में मैं ये देखिए कद्दू मैंने कितने, कहते हैं ना आजकल की जनरेशन कितनी फ़ास्ट है और उनके पास ट्रिक्स है। हमारी मामा वगैरह होती थी, तो मुझे याद है वो एक चीज़ को काट, मतलब राम राम से सब्जियां काटती थी। दादू वगैरह राम राम से लेके काटते रहना। और अब मैं क्या करती हूँ, देखें मैंने कितने सिंपल तरीके से इसको काटा है। आलू हो गए, कद्दू हो गए, इसी तरह शलजम वगैरह, मतलब इतने आसान तरीके आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया। अब उसके अंदर जाएंगे 2 टमाटर और बाकी जो जितने भी घर के मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। खुश्क धनिया मेरा पाउडर बना नहीं हुआ था, तो मैंने कहा रहने देती हूँ, स्किप कर दिया। और मैं आपको कल वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये देखिए, कहते हैं ना नसीब, ठीक है, मेहमान को भी बता के नहीं आते। मामा मेरी वैसे चांद रात में आती है, ईद देने चांद रात वाले दिन आती है, लेकिन इस बार वो ना, देखें मैं कितनी थकी हुई थी, बाहर भी गई, और अचानक वो ना रात को लेट नाइट 12 बजे आए। और उस वक्त के जब मैंने कोई, मेरा घर में गंद पड़ा हुआ इतना, और ना दूसरा ये कि कोई खाना भी इतना ख़ास नहीं पका होता और यही बस सालन बना हुआ था। ठीक है, और फिर बाहर से मंगवाए कुछ चीज़ें, और ये वाली वेजिटेबल थी। आप बिलीव करें कि उन्होंने बाहर वाली चीज़ों से तो कम ही खाना खाया, इसके साथ उनको इतना मज़ा आया। और कहती है कि इतना मज़े का तुमने बनाया। मैंने कहा मैंने 2 साल बाद बनाया, मेरा तो कोई दिल ही नहीं करता पकाने का ये। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लहसुन अदरक जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ ना, टमाटर 2 ऐड किए कट करके, और साथ में ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है नमक, थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था। साथ में 1 टीस्पून ये जो चिली फ्लेक्स है मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और सारी चीज़ें ऐड हो गई है। और बस अब इसको मैं अच्छी तरह से ना फ्राई करूँगी मसाले को। तो इसके अंदर ही मैं ये जो कद्दू है ना, ये मैंने वॉश करके कटिंग किए थे, मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, आपने जब भी कोई सब्ज़ी बनानी है ना, उस सब्ज़ी को जब भी इस मसाले में ऐड करते हैं ना, आपने उसको भूनना ज़रूर है। ठीक है, उसके बाद पानी ऐड करना है। कुछ लोग ऐसे ही अब इसके अंदर देखे चिकन डालेंगे, साथ ही बस ये कद्दू डालेंगे, टमाटर प्याज श्याज सारा कुछ डाला, कुकर लगाया। जो उस तरह सब्ज़ी पकती है ना, उसमें, और ये जो इस तरह आप अलग से मसाला बना के उसको सब्ज़ी को अच्छी तरह फ्राई करके फिर पकाते हैं ना, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन है इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि मैंने सोचा कि खाली कद्दू का जाएगा पता नहीं किस तरह का हो, तो मैं ऐसा करती थोड़ा सा ना चिकन ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह मामा आ जाएगी, अचानक गेस्ट वगैरह आएंगे। तो मैंने बस ना ये अपने लिए ही बनाया, तो मेरे लिए तो इतना इनफ होता है और आसान होता है बस। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 5-6 पीस चिकन के ऐड किए है। ठीक है, और बाकी ये कद्दू में ऐड करूँगी, और इसको अच्छी तरह से ना मैंने फ्राई करना है। आपने भी ऐसे ही करना है। मैंने पहले चिकन को डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई किया, जब इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि चिकन की भी स्मेल होती है, तो अगर वो स्मेल ख़त्म नहीं ना करते गोश्त की, तो फिर खाने में ना वो स्मेल आती है। और सब्ज़ी को आपने जितना अच्छी तरह से भून के पकाएंगे ना, कि उसका ऑयल निकल आए, उसकी जो तरी कहती है ना वो आ जाए, उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप मटन बनाएं, बीफ बनाएं, आपने अगर इस तरह वेजिटेबल बनानी है बहुत सारी, और भी थोड़ा सा चिकन आप ऐड कर ले, और बस फिर आप खाए तो आपको पता चल जाए। और यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, इसका कलर देखें किस तरह का हो गया है।
और अच्छी तरह भूनने के बाद ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ ग्लास वाटर, ठीक है। और मैं इसको कुकर लगा दूँगी क्योंकि मैं आपको बताया ना मैं थकी हुई थी और मेरा बिल्कुल भी कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा मैं अब बाहर से क्या ऑर्डर करूँ, तो मैं ना घर में ही ना ये बना लेती हूँ क्योंकि हर चीज़ है, वेजिटेबल है, दाल राइस हर चीज़ होती है घर में, चिकन शिकन। तो फिर बंदा बेहतर है कि घर ही बना ले। चलो आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लग गया, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कुकर लगाया, 5 मिनट ही लगाया था, ज़्यादा देर नहीं लगाया क्योंकि चिकन पता है जल्दी गल जाता है। और मुझे ये था कि बस कद्दू भी जल्दी गल जाए और मैं उसके बाद इसको ना अच्छी तरह से ना कुक हो जाए। और यहाँ पे देखिए पानी इनका निकल गया था और चिकन वगैरह गल गया था, कद्दू भी गल गए थे। अब मैं इसको ना मीडियम आंच पे ना पकने के लिए रख दूँगी कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये देखिए किस तरह का है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल नहीं पका, अब आपने बिल्कुल स्लो हीट इसकी कर देनी है, बिल्कुल स्लो। और उस स्लो हीट पे ना इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, ठीक है। और जब ये देखिए ये तरी ऊपर आ गई ना, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया ये धनिया चॉप करके, ठीक है। और साथ में मैंने ऐड की है सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 और थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया। और इतना मज़े का ये खाना। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। आई होप सो मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।